हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। सॉम में हमने अभी तक बेसिक काफी कुछ पढ़ लिया है। बेसिक पढ़ लिया है कि बीम क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लिए, टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ ली, ठीक है, टाइप ऑफ, उसके बाद हमने टाइप ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन बीम पढ़ लिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगी। तो शियर फोर्स की साइन कन्वेंशन के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट बना लेते हैं इस टाइप से। एक ये दो एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है। और इन दो एलिमेंट में हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इस एलिमेंट में जो फोर्स लग रहा है यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहां पर इस डायरेक्शन में, हम मान लेते हैं कि एक कपल लग रहा है इस टाइप से, और इस नीचे वाले एलिमेंट पे एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाले जो फोर्स है, ये वाला फोर्स जो है वो इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है इसको, ऐसे। दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होगी तो उसको लेंगे हम पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये कपल कैसे रोटेट करेगा इसको? ये एफ फोर्स ही है, तो ये कपल इसको, इस एलिमेंट को कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला आपका इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। यही साइन कन्वेंशन है। इसको यूज कैसे करेंगे कि जिस एक्सिस पे आप शियर फोर्स निकाल रहे हो वो इसके बीच में से बना दो। सपोज कर लो कि आपको यहां पर शियर फोर्स निकालना है, ये एक्सिस है आपका एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो नेगेटिव लेंगे। अब इसको अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। तो सपोज कर लेते हैं यहां पर एक बीम लिया जिसमें दो रिएक्शन है, कौन सी? R1 एंड R2, और इसके ऊपर सपोज कर लेते हैं दो लोड लगे हुए हैं। ये लोड है W1 और ये लोड है W2, और मान लेते हैं कि हमें जो निकालना है वो इस पॉइंट पे निकालना है शियर फोर्स। तो शियर फोर्स निकालना कैसे, वो तो हम शियर फोर्स निकालेंगे तभी, लेकिन साइन कन्वेंशन पहले पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। यहां पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो यहां पर एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। जहां पर भी, जिस पॉइंट पे भी निकालना होगा तो हम इस डायरेक्शन में एक एक्सिस लेंगे और उस पॉइंट पे हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो हमें दो तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो हम करेंगे लेफ्ट साइड से, या तो करेंगे हम राइट साइड से कैलकुलेशन, या करेंगे लेफ्ट साइड से। या तो आप करोगे राइट साइड से कैलकुलेशन या लेफ्ट साइड से। अगर राइट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हो तो राइट साइड की साइन कन्वेंशन लेंगे, और लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड की साइन कन्वेंशन लेंगे। बट जनरली हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो राइट साइड से करेंगे। वो कहां से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे, और लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी हमें। और लेफ्ट साइड से हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ एक ही केस में, और वो केस भी मैं आपको बता दूंगा। और वो क्यों करते हैं, ऐसा नहीं कि राइट से नहीं हो सकती, लेफ्ट से क्यों कर रहे हैं, राइट से भी हो सकती है उस केस में, बट लेफ्ट से थोड़ी इजी हो जाएगी। सिर्फ एक ही केस ऐसा आएगा जहां पर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि इजी होगी या आपकी कैलकुलेशन या टफ होगी। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगी, उस टाइम पे लेफ्ट से कर लेंगे हम, नहीं तो हर जगह पे इजीनेस सेम रहेगी। तो हम राइट साइड से ही कैलकुलेशन करेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे, तो राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको बना लेते हैं। राइट साइड वाला पार्ट क्या होगा, ये R2 है यहां पर और ये W2 है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने राइट साइड का, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है शियर फोर्स। देखो सबसे पहले W की बात करते हैं। W2 इस पॉइंट के अबाउट इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये इस टाइप से इसको रोटेट करने की
कोशिश कर रहा है। अगर W2 इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन हो गई ये? दिस इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज को क्या लेते थे हम? पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो यहां पर W2 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो हमने यहां पे देखा है कि क्लॉकवाइज को क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। अब R2 की बारी आ गई। R2 को यहां पर लिख लेते हैं। R2 जो है, R2 की वजह से, इस R2 की वजह से एक रोटेशन इस डायरेक्शन में होने की कोशिश हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कहां हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो नेगेटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये तो हुआ आपका इस डायरेक्शन से अगर कैलकुलेशन करते हैं तब, इस डायरेक्शन से कैलकुलेशन करते हैं तब ऐसा आएगा। अगर हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करेंगे तब क्या आएगा? ये वाला कौन सा लिखा? राइट साइड कैलकुलेशन। अब यहां पर लिखेंगे लेफ्ट साइड कैलकुलेशन। अगर हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर R1 और यहां पर W1, यहां पर R1 और ये W1 लेफ्ट साइड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो W1 जो है, W1 की वजह से इसकी रोटेशन आपको लग रहा है इस डायरेक्शन में आएगी। इस डायरेक्शन में आएगी तो ये क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं यहां पर। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? नेगेटिव। अब दूसरा R1 की लिख लेते हैं। R1 इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट R1 इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। और इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज। ये आएगी पॉजिटिव। ओके, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट रखते हो, साइन कन्वेंशन ऐसे ही लेते हो कि रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, क्लॉकवाइज अगर हो रही है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो नेगेटिव, तब तो आप राइट साइड से कैलकुलेशन करो या लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप राइट से कैलकुलेशन करो चाहे लेफ्ट से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लॉकवाइज लोगे, क्लॉकवाइज आएगी तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो नेगेटिव। बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक और टाइप से साइन कन्वेंशन ले सकते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम भी नहीं है, उस आपको जो सुटेबल लगे वो याद रख सकते हो। कैसे? देखो W2 जो है वो क्या है? W2 यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हो तो इधर से जो डाउनवर्ड होगा उसको लेंगे हम पॉजिटिव। जो डाउनवर्ड होगा उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और R2 क्या है? R2 क्या है? अपवर्ड। अगर डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव ले लिया तो इसको क्या लेंगे? अपवर्ड वाले को नेगेटिव। ये क्या है? अपवर्ड। अपवर्ड वाले को क्या लेंगे? नेगेटिव। या तो आप ऐसे याद रखो या फिर पहले वाला याद रखो। अब लेकिन इस वाले साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो, अगर लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो तो आपको साइन कन्वेंशन ऑपोजिट लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब W1 देख लो, W1 क्या है? W1 डाउनवर्ड है। अब वहां पर डाउनवर्ड को आपने पॉजिटिव लिया था तो यहां पर डाउनवर्ड को क्या लोगे? नेगेटिव। यहां पर डाउनवर्ड को क्या लोगे? नेगेटिव। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट लोगे। और R1 क्या है? अपवर्ड। वहां पर अपवर्ड को नेगेटिव लिया था तो यहां पर क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारी ये चारों अलग अलग याद रखनी पड़ेगी। सिर्फ एक याद रख लो। सिर्फ क्या करो? एक याद रख लो कि राइट साइड से कैलकुलेशन करते हुए डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट साइड से कैलकुलेशन करते हुए डाउनवर्ड पॉजिटिव। और ये याद रहा माइंड में तो उसके बाद क्या होगा? डाउनवर्ड पॉजिटिव तो अपवर्ड नेगेटिव।
और ये भी याद रहेगा आपको कि लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करेंगे तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट मतलब राइट साइड से डाउनवर्ड पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा और अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आप साइन कन्वेंशन ऐसे इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो ये हुई शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन। तो शेयर फोर्स डायग्राम जब भी बनाएंगे तो ये वाली साइन कन्वेंशन हम याद रखेंगे। कुछ बुक्स में इसके ऑपोजिट भी साइन कन्वेंशन दी हुई होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी गलत है या उसकी ठीक है या उसकी गलत है और आपकी ठीक है। कुछ बुक में ये वाली साइन कन्वेंशन और कुछ बुक में इसकी ऑपोजिट दी हुई होती है। तो जब भी एसएफडी बीएमडी बनाते हैं, जब एसएफडी बीएमडी बनाते हैं तो साइन कन्वेंशन पहले लिखी जाती है। और क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क आएगा, जो डायग्राम नीचे बन रहा है वो ऊपर बन जाएगा और जो ऊपर बन रहा है वो नीचे बन जाएगा। तो इस बात की टेंशन मत लेना। आप ये मत सोचना कि मेरा गलत है और बुक में जो दिया हुआ है वो ठीक है, या हो सकता है आप वाली साइन कन्वेंशन एक बुक में दे रखी हो और दूसरी बुक में दूसरी साइन कन्वेंशन दे रखी हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों बुक में से कौन सा सही है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो आप लोगे आप वही यूज कर सकते हो। तो यहां पर हम इस टाइप से साइन कन्वेंशन लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही फर्क आएगा, पॉजिटिव डायग्राम नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन हुई। अब हम इसके बाद करेंगे अभी बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन। तो अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन हम कैसे लेंगे। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन में आने से पहले आपने अभी जो शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन पढ़ी है उसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। कंफ्यूजन लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो रहा होगा। वो इसलिए भी हो सकता है कि जो मेरा लेफ्ट है, हम आमने सामने हैं, मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट है आपका राइट होगा और आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट होगा। बट जो मैंने राइट में बोला है वो आपको राइट में दिखेगा और जो लेफ्ट में बोला है वो आपको लेफ्ट में दिखेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, बट एक्चुअली मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं। तो राइट हैंड से लिखने के बाद आपको दिख रहा है लेफ्ट में हूं, बट मैं जो लेफ्ट साइड, मैं राइट साइड में जो बोल रहा हूं आपको क्या दिखना चाहिए, लेफ्ट दिखना चाहिए, बट वो आपको राइट में ही दिखेगा। मैंने जो राइट में बोला है वो आपको राइट में दिखेगा, जो मैंने लेफ्ट में बोला है वो आपको लेफ्ट में ही दिखेगा। लेकिन मेरे हाथों के उस पे कंफ्यूज मत हो जाना, आपको लगेगा कि मैं लेफ्ट साइड को राइट बोल रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वीडियो फ्लिप होने के बाद ऐसा लगता है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं और एक्चुअल में मैं लेफ्ट से नहीं लिख रहा, मैं राइट से लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब आपको यहां पर दो इमोजी नजर आ रहे होंगे। ये कौन है, ये हैप्पी सिंह है और ये सैड सिंह है। ये कौन है, हैप्पी सिंह, इसको लिख लेते हैं, दिस इज हैप्पी सिंह। और ये कौन है, ये है सैड सिंह। यही आपको हैप्पी सिंह और सैड सिंह ही आपको साइन कन्वेंशन बताएंगे बेंडिंग मोमेंट की। अब कैसे, जब हैप्पी सिंह है, हैप्पी सिंह के मन में जो ख्याल आते हैं वो क्या आते हैं, पॉजिटिव। हैप्पी सिंह जो है वो खुश रहता है, उसके मन में जो ख्याल आते हैं, जो थॉट्स है, जो उसकी थिंकिंग है वो क्या है, पॉजिटिव। और जो सैड सिंह है, सैड सिंह की थिंकिंग भी नेगेटिव है। सैड सिंह की थिंकिंग क्या है, नेगेटिव। हैप्पी सिंह की थिंकिंग पॉजिटिव और सैड सिंह की थिंकिंग नेगेटिव। और यही साइन कन्वेंशन है। अब कहोगे ये कैसे है, तो यही साइन कन्वेंशन है। अगर आपको ये शेप मिले, अगर आपको लगे कि इस टाइप की शेप बन रही है, ये जो इसका मुंह है ना, जो मुंह किस शेप का है, अगर ये शेप बन रही है तो ये क्या है, पॉजिटिव। और अगर ये वाली शेप बन रही है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। तो इस टाइप की अगर शेप बनती है बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करते हुए, आपको लग रहा है कि इस टाइप की शेप बनेगी, बेंड होने के बाद डिफ्लेक्शन कर्व बनाओगे, अगर इस टाइप की डिफ्लेक्शन कर्व बनेगी तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट ले लोगे, और अगर इस टाइप की डिफ्लेक्शन कर्व बनेगी तो उसको क्या लोगे, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। यही है। कैसे, देखो अभी दिखा देते हैं आपको। ये सपोज करो आपके पास इस टाइप से बीम है, ये बीम है, इस बीम में यहां पर आपने एक एक्सिस ले लिया है, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं एक्सिस को, एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस। और यहां पर इस बीम के दोनों एंड पे जो मूवमेंट लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है।
अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे आपका मूवमेंट लग रहा है, एम मूवमेंट यहां पर और एम यहां पे, ऐसे मूवमेंट लगेगा, इसको इस टाइप से बेंड करने की कोशिश करेगा, तो इसके बेंड होने के बाद इसकी शेप इस टाइप से बनेगी। इस टाइप की शेप बन जाएगी इस बीम की। और इस टाइप की शेप मतलब कौन सी शेप? ये वाली शेप। और ये वाली शेप का मतलब पॉजिटिव, ये वाली शेप का मतलब पॉजिटिव। तो हैप्पी सिंह ने आपको बता दिया कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कैसे लेते हैं। अब सैड सिंह के पास आते हैं। सैड सिंह के पास आते हैं, यहां पर एक बीम बना लेते हैं। सैड सिंह के पास आके एक बीम बना लेते हैं और इस बीम के ऊपर हम मूवमेंट लगा देते हैं। मूवमेंट कभी सिंगल नहीं लगेगा, अगर यहां से फिक्स भी है तो यहां पर क्या लगेगी? रिएक्शन लगेगी दूसरे एंड पे, या फिर दोनों एंड पे आप मूवमेंट लगाओ। एम और एम मूवमेंट लग गया। अब मूवमेंट लगने के बाद यहां पर सपोज करो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक्स एक्स एक्सिस है। मूवमेंट लगने के बाद आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसकी शेप ये बनेगी, इसकी शेप इस टाइप की बन जाएगी। और इस टाइप की शेप का मतलब ये वाली शेप, और ये वाली शेप का मतलब नेगेटिव। ये कौन बन गया? सैड सिंह बन गया। और सैड सिंह बन गया तो शेप क्या आई? नेगेटिव आई। थॉट क्या है? नेगेटिव। तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा? नेगेटिव होगा। तो ये हुई साइन कन्वेंशन आपकी बेंडिंग मूवमेंट की। बट ये पॉजिटिव क्यों होता है और ये नेगेटिव क्यों होता है, ये लिया गया है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और वो कैसे लिया गया है कि देखो, ये जो इस टाइप की शेप बनी, ये जो इस टाइप की शेप बनी, पहले पॉजिटिव वाले के लिए बात करते हैं। इस टाइप की जो शेप बनी वो किसी न किसी एक सेंटर सर्कल का पार्ट होगा, कुछ ना कुछ। कोई भी कर्व हो, चाहे स्ट्रेट लाइन पे भी, स्ट्रेट लाइन भी एक सर्कल का ही पार्ट होता है जिसकी रेडियस इन्फिनिटी होती है। जिसकी रेडियस क्या होती है? इन्फिनिटी। तो ये किसी न किसी एक सर्कल का पार्ट होगा। ये इस टाइप की शेप जो बनेगी किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा और यहां पर इसका सेंटर होगा। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो है ये आपका एक्चुअल में कंप्लीट सेंटर नहीं है, इसको बोलते हैं कर्वेचर। ये कर्व है और कर्वेचर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर, कर्वेचर का सेंटर, अगर आप यहां से स्टार्ट करो तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। यहां से किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आप क्या लोगे? बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लोगे। यानी कि इस कर्व से, इस सर्कल के, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर आप जाओगे और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अब यहां पे आ जाते हैं, ये वाली कर्व कैसे है? इस टाइप की। तो इसका अगर हम बनाएंगे, कंप्लीट सर्कल अगर करने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से ये सर्कल बनेगा। और सर्कल बनेगा तो इसका सेंटर कहां होगा? ये वाला क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस कर्व से, ये वाली कर्व थी ना यहां पर, ये वाली कर्व, इस कर्व से अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाओगे तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में गए तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। और यहां पे एक और चीज ऐड कर लेते हैं, क्या है? इसका नाम। जो ये पॉजिटिव वाला, हैप्पी सिंह वाला जो बेंडिंग मोमेंट आया है, इस बेंडिंग मोमेंट को बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। इसका नाम होता है सैगिंग। पॉजिटिव वाले बेंडिंग मोमेंट को बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। और जो सैड सिंह वाला बेंडिंग मोमेंट आया है, जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया है, इसको बोलते हैं होगिंग बेंडिंग मोमेंट। इसका नाम होता है होगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हुआ किसका? बेंडिंग मोमेंट का। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइन कन्वेंशन इजीली आपको याद हो जाएंगे। बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से मैंने आपको समझा दी है कि साइन कन्वेंशन आपको कैसे याद करते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन हुआ बेंडिंग मोमेंट का। तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, शियर फोर्स का भी और बेंडिंग मोमेंट का भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे केसेस स्टार्ट कर देंगे, कि क्वेश्चन ही कह सकते हो आप, वो हम स्टार्ट कर देंगे कि शियर फोर्स कैसे निकालना है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, और एसएफडी कैसे बनाना है, बीएमडी कैसे बनाना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो थैंक यू सो मच।